हेलो फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं हम क्लास 10 प्रश्नावली 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे करना शुरू करते हैं। तो इनमें क्या करना होता है, हमें निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि पहले इन्हें हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, जो भी टर्म हमारा दोनों ही इक्वेशन में सेम होता है या कॉमन होता है, उसको हम एक नया टर्म मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1/x है और दूसरी इक्वेशन में भी 1/x है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 1/x को a मान लेंगे। ऐसे ही 1/y को b मान लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन में ये दोनों टर्म सेम है। तो फ्रेंड करना शुरू करते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माना 1/x बराबर a एंड 1/y बराबर b। तो हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ से 1/x की जगह हम रखेंगे a/2 प्लस b/3 बराबर 2। ऐसे ये बनेगी हमारी a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। तो फ्रेंड यहाँ हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 6 एलसीएम हो जाएगा हमारा। ये बनेगी इक्वेशन हमारी 3a प्लस 2b। 6 इसका एलसीएम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा 12। ऐसे इसका एलसीएम ले लेते हैं फ्रेंड, 2a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। इसका एलसीएम इधर जाके 6 होगा, तो 6 से 6 कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 13। तो फ्रेंड हमारी इक्वेशन बनी ये दोनों। इसे 1 लिखेंगे, इसे 2 लिखेंगे। इन्हें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 3 की। अब हम इसको माइनस करेंगे। तो फ्रेंड तो यहाँ आ जाएगा 2 3 6a 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6a 3 तिया 9b और 3 तिया 39। अब इसको हम माइनस करेंगे फ्रेंड, इससे कट जाएगा, ये हमारा माइनस के 5 भी आएगा। इसे माइनस करेंगे, ये हमारा 5 आ जाएगा। 9 में 4 में 5 सॉरी 15 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट, 5 से 15 कटेगा, तो बी हमारा आ जाएगा 3 फ्रेंड। अब इस बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखेंगे, हमें ए मिल जाएगा। हम मान लो 1 में रख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 3a प्लस 2 गुणा बी की वैल्यू रखेंगे 3 बराबर 12। 3a प्लस 2 तिया 6 बराबर 12, तो 3a बराबर इधर माइनस जाएगा, 6 आ जाएगा और a हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 फ्रेंड। तो हमें अभी केवल a और b की वैल्यू मिली है। अब हमने क्या माना था, 1/x बराबर a हमारा क्या है 2। अब हमें x चाहिए, तो फ्रेंड इसको हम पलट देंगे, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 1/2। सेम इसी तरह ये करेंगे, हमने 1/y बराबर 3 भी माना था, तो 1/y बराबर 3 आ जाएगा। और आगे हम करेंगे तो y बराबर 1/3 आ जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह हमारी दोनों वैल्यू आ जाती है। फ्रेंड्स हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 1/√x a मानना पड़ेगा और 1/√y b मानना होगा। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी 2a प्लस 3b बराबर 2 इक्वेशन 1। ऐसे ये 4a माइनस 9b बराबर -1, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो पहली इक्वेशन में फ्रेंड हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन 2। तो फ्रेंड ये आएगा हमारा 2 दूनी 4 2 तिया 6b बराबर 2 दूनी 4। इसको माइनस करना है और इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्योंकि पहला टर्म सेम है। इसकी साइन बदल जाएंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 9 6 15 भी बराबर 4 और 1 5, तो b बराबर आएगा हमारा 5 या 15, यानी कि 1/3। ऐसी फ्रेंड अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो हम b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे रखेंगे हम 2a प्लस 3 गुणा b की वैल्यू 1/3 बराबर 2। ये इससे कट हो गया, 2a बराबर 1 इधर माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। a बराबर हमारा 1/2 आ गया फ्रेंड। लेकिन हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। तो हमने माना था चूंकि 1/√x बराबर a, तो a की वैल्यू हमारी आई 1/2, तो √x की वैल्यू आ गई हमारी 2। हमें चाहिए केवल x की, तो दोनों और हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ऑन स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 4। इसी तरह से हमने माना था 1/√b बाई बराबर b, b की वैल्यू 1/3, तो √y बराबर 3। स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पर लिख भी देते हैं फ्रेंड, वर्ग करने पर तो y बराबर 3 तिया 9। ये आ गई फ्रेंड हमारी x और y की वैल्यू। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड हम थर्ड पार्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम 1/x को मान लेंगे a। यहाँ हम कुछ नहीं माने, क्योंकि यहाँ सिंपल y है, तो y को हमें रैखिक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रैखिक है। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी 4a प्लस 3y बराबर 14। इक्वेशन 1 ऐसे ही हो जाएगा, 3a माइनस 4y बराबर 23 इक्वेशन 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 की और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 की फ्रेंड, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16a 4 तिया 12y और चौथा चौका 56। इसी तरह से 3 तिया 9a माइनस 3 चौक 12y बराबर 3 दूनी 6 और सॉरी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब इन दोनों को हमें ऐड करना फ्रेंड, ये कट जाएंगे। 16 और 9 25a, इनको ऐड करेंगे, 9 6 15 1 6 5 11 और 1 12, 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो a बराबर हमारा आ गया 5 फ्रेंड। अब हमें निकालना है क्या, a से निकालना हमें x। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, क्योंकि 1/x बराबर होता है हमारा a हमें पास है हमारे 5, तो हम क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1/5। अब हमें चाहिए फ्रेंड y। तो y फाइंड करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ माना नहीं है, तो हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे फ्रेंड। तो 4
एक्स की वैल्यू है 1/5 प्लस 3y बराबर 14। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 प्लस 3y इक्वल 14। इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3y बराबर -6 आ जाएगा एंड y बराबर 3 दूनी 6 यानी -2 आ जाएगा फ्रेंड। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू है 1/5 और y की वैल्यू है -2 फ्रेंड। हम फोर्थ पार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे 1/x - a को a मान लेंगे और 1/y - 2 को b मान लेंगे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ से 5a प्लस b बराबर 2। ऐसे ही बनेगी 6a - 3b बराबर 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड। इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 में और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा हमारा 3 पंजे 15a प्लस 3v बराबर 3 दूनी 6। ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगी। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, ये कट जाएगा 15 6 21 a आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा। तो a बराबर 7 21 यानी 1/3 आ जाएगा फ्रेंड। इसी तरह से अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 में रख देते हैं a की वैल्यू तो या फ्रेंड 2 में रख देते हैं तो हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो 6 गुणा a की वैल्यू 1/3 माइनस 3v बराबर 1। 3 दूनी 6 आ गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा -3v बराबर -1। माइनस से माइनस कट तो b आ जाएगा हमारा 1/3। चूँकि फ्रेंड हमने 1/x - 1 माना था a हमारा है 1/3। अब इनको हम पलट लेंगे तो हमारा आएगा x - 1 बराबर 3। लास्ट में x बराबर ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमने माना था 1/y - 2 बराबर b। तो 1 बराबर b की वैल्यू हमारी 1/3 है। दोनों को पलटेंगे y - 2 बराबर 3 आ जाएगा और y हमारा आ जाएगा 3 और 2 5 फ्रेंड। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड।